क्या नाम सर आपका? मेरा नाम कुलदीप है। कहाँ से आए हैं? मैं एक्चुअली एयरफोर्स में हूँ। अभी प्रेजेंटली आई एम कमिंग फ्रॉम प्रयागराज बट अच्छा। बिलोंग्स फ्रॉम मेरठ। आप यहाँ पहली बार आए हैं? पहले सेकंड टाइम आया हूँ यहाँ पे। सेकंड। पहली बार कब आए थे? पहली बार मैं 2011 में आया था यहाँ पे। 11 में आए थे। यस, उस समय अखिलेश की सरकार थी। अखिलेश सरकार थी। उस समय की अयोध्या और आज की अयोध्या में क्या फर्क ड्रास्टिक दिखा? चेंज, मतलब बहुत ही चेंज है। मान लो अभी तो नया अयोध्या है ये। ये जो अभी घाट से हम आए हैं आरती के बाद, मैं भी आया हूँ मैं पहले। भी सर आरती मुझे से तो यहाँ रेत दिखता था और घाट तो थे नहीं। कुछ नहीं था यहाँ। यहाँ हम जहाँ खड़े हैं ये गाँव था। ये गांव था। हाँ, तो अभी चेंज देख रहे हैं। अभी बहुत चेंज है। अभी तो आपको लग रहा है कि अगर सीएम योगी 17 में मुख्यमंत्री ना बनते तो ये अयोध्या का राम मंदिर बन पाता? नहीं बन पाता, क्योंकि बन जो पाता। समस्याएं दूर हुई हैं, बन नहीं पाता। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रयागराज में भी महाकुंभ लगा और एक रिकॉर्ड बना, रिकॉर्ड करोड़ों लोग आए। करोड़ों ये लोग। व्यवस्थाएं पहले की सरकार कर पाती? कोई सरकार नहीं कर पाती। जो कुंभ हुआ है, महाकुंभ हुआ है जी। मैं तो ऑलरेडी प्रयागराज में था। हाँ। और वो देखा, जो सिस्टमेटिक जो प्लान था उनका, जो उनके मैनेजमेंट था, वो इतना था कि मतलब मुझे नहीं लगता किसी स्टेट का कोई और सीएम कर पाता जो योगी ने किया है। और यूपी में जो क्राइम कम हुआ है, मतलब जी। आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रात में आ सकता है, दिन में आ सकता है। एक जो मतलब एक लीडर होकर आदमी चल रहा है, जी। अपने काम कर रहा है, अपना रोजगार कर रहा है, लोगों से मिल रहा है। जी। ये चीज़ योगी सरकार में आई है, जी। इससे पहले की सरकार में नहीं आई है। और दूसरी सरकारों में क्या है कि जो सपा सरकार है, बसपा सरकार है, बसपा सरकार को मैं लाइक करता हूँ वैसे, हाँ। मायावती को। हाँ। क्योंकि उनका भी जो है ना, जो प्रशासन टाइट था। लेकिन अखिलेश सरकार का मुझे कुछ लगा नहीं आज तक। अब इसके पहले की जो सरकारें रही हैं, आज आप अपने घर से प्रयागराज से यहाँ तक आए हैं, वो जो हाईवेज देखे हैं हमने हाईवेज उत्तर प्रदेश में, कभी ये कल्पना की थी कि हमारा उत्तर प्रदेश भी ऐसा होगा? क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। नहीं, हाईवेज का काम तो चलो नहीं, हाईवेज तो बन रहे हैं, चलो ये तो अलग चीज़ है, सरकार तो काम कर ही रही है मान लो जी। वो चीज़ तो अलग चीज़ होगी मान लो। हाँ। मतलब योगी का जो मेन जो काम है एक्चुअली, वो डेवलपमेंट तो है ही। हाँ। वो इंडिया में भी चल रहा है, यूपी में स्पेशली चल रहा है जी। बट लेकिन जो एक क्राइम कम हुआ है, क्राइम कम जो हुआ। लोग क्राइम करने से डर रहे हैं। पहले अतीक का नाम हुआ करता अतीक था का कि नाम था। माफिया, अतीक माफिया था, है ना? ठीक है। तो आज वो चीज़ नहीं है मान लो ज़्यादातर लोगों में। उत्तर प्रदेश में शांति है। शांति है, बहुत बढ़िया शांति है। हाँ, तो देखिए अभी तो बजे हैं 8:30 और ये अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ हैं, बात करते हैं। क्या नाम मैडम आपका? पल्लवी। आप कहाँ से हैं? मैं मेरठ से हूँ। अच्छा, आप भी मेरठ से हैं। उत्तर प्रदेश में एक महिला के तौर पर मैं पूछ रहा हूँ हाँ कि 2017 के पहले का यूपी और आज में क्या फर्क देख रहे हैं? पहले तो लेडीजें थोड़ा बाहर निकलने से भी डरती थी रात में, अभी तो थोड़ा ठीक है। जब से यूपी का मतलब योगी का मतलब सरकार आया है, हाँ। तो अभी तो थोड़ा लेडीजों के लिए थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ गई है। 2017 में जो योगी जी आए, उनके बाद विकास हुआ, आपने बताया, महिला सुरक्षा की भी बात हुई। हाँ। अभी फिर से चुनाव आ रहा है 27 में। आपको लग रहा है एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो दावा कर रहे हैं कि यूपी में कुछ हुआ ही नहीं है, योगी ने कुछ किया नहीं है, ये तो बाबा जी है, इनको कुछ आता नहीं है शासन चलाना। किसकी सरकार आते हुए देख रहे हैं एक महिला के तौर पे आप? योगी। योगी जी। हाँ जी। आपको लग रहा है कि अखिलेश को आप पसंद नहीं कर रहे हैं महिला के तौर पे? नहीं, दो अगर कंपैरिजन है, हाँ। मान लीजिए आप बटन दबाने जाएंगे ईवीएम पे वोट डालने के लिए, एक तरफ है अखिलेश, एक तरफ है योगी, दो में से एक चुनना है। योगी चुनेंगे हम। ठीक। और कोई बोलेगा? क्या नाम सर आपका? हमारा विजय कुमार अग्रवाल है। कहाँ से आए हैं? बंगलोर से आए। अच्छा, आप तो बेंगलोर से आए हैं। पहली बार है कि नहीं, दूसरी बार है? हाँ। पहली बार कब आए थे? कुंभ के समय नहाते हुए गए थे। अच्छा, कुंभ के समय भी आए थे। हाँ। ये जो उत्तर अयोध्या देख रहे हैं, राम जी की नगरी है, हाँ। इसमें आप देख रहे हैं कि क्या योगी जी अगर सीएम नहीं होते तो ये हो पाता जो देख रहे हैं ना आप? ना, ये तो सच्चाई है कि योगी जी नहीं होते तो यह अयोध्या नहीं बन पाती। जी। योगी जी आने पर हमारे सनातन धर्म को जो बल मिला है जी। वे नहीं मिलता। और आगे काल में भी उम्मीद जनाता हूँ कि योगी जी रहेंगे तो हमारे सनातन धर्म जिंदा रहेगा। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सपा ही, समाजवाद ही सनातन है, और वो कह रहे हैं हम भी सनातनी हैं। नहीं, सनातनी है तो उनके फादर मुलायम सिंह ने भक्तों के ऊपर गोली चलवाई। राम मंदिर जब बना था जी। तो भक्तों के ऊपर गोली चलवाई मुलायम सिंह ने, उनके मुख्यमंत्री काल में। हाँ। तो उन्हीं के तो बेटे हैं। हाँ। कुछ तो असर उन पर आएगा। आज जो भी वो कह रहे हैं पिता की बात छोड़िए, हम सनातनी हैं। कहाँ कुछ बोल रहे हैं? वो पिता को अपनी गद्दी से हटा के अपने अध्यक्ष बने थे, हाँ। सर चप्पा के।
तो उनको माने कि हम उनको अब माने बुद्धिमान समझेंगे क्या? वो उनको तो मोहम्मदन वाले रीत आगे कि पिता को मार के अपने राजगद्दी में बैठे। जी, तो अखिलेश यादव ने तो वही किया है ना। आपको लग रहा है कि अखिलेश के साथ, जैसा आप कह रहे हैं अखिलेश सनातनी है, अब राहुल गांधी भी आ रहा है, अभी तो साथ साथ केजरीवाल भी आ रहा है। देखिए, केजरीवाल अभी रामायण पाठ कर रहे थे दिल्ली में। देखिए राहुल गांधी को विरासत में मिली हुई है जी, उनको जो भी बुद्धि है उस हिसाब से नहीं है। विपक्ष को भी वह एक मोहरा मिला हुआ है कि उनको प्रोड्यूस करके बार बार, नहीं तो राहुल गांधी का कब का चैप्टर खत्म हो जाता है। आपको लगा है कि कुछ ये जो केजरीवाल है ये कुछ कर पाएंगे यूपी में? ना ना ना, आप केजरीवाल की उम्मीद नहीं लगता है। नहीं है, अब नहीं है। तो आपको लगा है, जैसे आप अभी भ्रमण पे हैं, हाँ। देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव हुआ है, आपने देखा हो, फील किया हो? बदलाव तो पहले से हुआ ही है। पहले हम यूपी में आते थे तो लेट नाइट हम घूम नहीं पाते थे। आज हम बेफिक्र होकर घूमते हैं, हमें कोई खौफ नहीं है। तो ये सब तो बदलाव है ही। जी, क्या नाम मैम आपका? लक्ष्मी देवी। आप क्या कहेंगी योगी जी के बारे में, हाँ, सरकार के बारे में? यहाँ अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल गई है, तो हम लोग को तो आवागमन के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा हो गई है। नहीं तो पहले तो चेंज कर करके आने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता था। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा तो ये है कि कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा कर दें तो आने जाने का भी। आप बहुत भव्य मंदिर बना रहे हैं, लेकिन यदि सुविधा नहीं होगी तो लोगों को पहुंचने में बहुत दिक्कत होगी। तो मैं तो सबसे ज़्यादा इसी को प्रेफर करती हूँ कि बहुत अच्छा सुविधा मिला, ताकि आने जाने में भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोग सीनियर सिटीजन है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें हैं, एयरपोर्ट बन गया है और विकास हुआ है, बहुत क्षेत्र में विकास हुआ है। जिधर भी जाते हैं रोड ये सब बहुत अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा है। मंदिर जाने के लिए इतनी अच्छी केबल कार छोड़ दी गई है, तो ये सब बहुत अच्छा लगा। यहाँ आपने देखा होगा पुलिस और ट्रैफिक व्यवस्था जो अयोध्या की है, बहुत सपोर्टिंग है। मैं तो आज राम मंदिर में भी गई थी, वहाँ पुलिस लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। पूछ के जैसे भी हम लोगों को जाना था आराम से चले गए, कोई तरह की कोई भी दिक्कत नहीं। तो देखिए, मैं इस समय अयोध्या में हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये रामपथ है। और यहाँ अयोध्या में हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, लोगों की राय जानने की कोशिश की है। और जिस तरह से अखिलेश यादव खास तौर पे एक भ्रम और झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि अयोध्या में लोग नहीं आ रहे हैं, आस्था खत्म हो गई है, और ये कहा कि उत्तर प्रदेश में तो कुछ हुआ ही नहीं है। हमने बहुत सारे आपको ऐसे भक्तों से बात कराई, जो कोई उड़ीसा से आया है, कोई बेंगलोर से आया है, और लोगों ने बताया कि देखिए ऐसा है कि हमने पहला भी यूपी देखा है और हमने आज का भी उत्तर प्रदेश देखा है। एक मूलभूत परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ये जो अयोध्या है, यहाँ जितने लोग पहले आए हैं 17 के पहले, उनको लगता है कि ये कहाँ आ गए हैं। मतलब जो जंगल था, उस जंगल के अंदर मंगल हो गया है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और अब आप देख रहे हैं कि रात के इस समय 9 बज रहे हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि आप देखिए रोजगार के साधन कितने बड़े हैं। यहाँ ई रिक्शा वाले हैं, ये ई रिक्शा वाले हैं, और आप देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं। इतना लोगों को रोजगार मिला है। युवा बच्चे हैं जो है यहाँ एक फोटोग्राफर के तौर पर, आप देखिए पीछे लता मंगेशकर चौक है, यहाँ फ़ोटो खींचते हैं, उसकी अर्निंग हो रही है। तो जो लोग कह रहे थे मंदिर से क्या होता है, मंदिर से कोई पेट थोड़ा नहीं भरता, इसकी जगह अस्पताल बनाओ, इसकी जगह स्कूल बनाओ, उनको समझ लेना चाहिए कि मंदिर जो है अपने आप में एक इकोनॉमी है। मंदिर वो है कि उसके जरिए से कितने सारे लोग जुड़ते हैं, रोजगार मिलता है। हमने देखा अयोध्या में घूम घूम के जो दुकान वाले हैं, छोटा कोई चाय की टपरी लगा रहा है, कोई प्रसाद बेच रहा है, उन सब की जो आय हो रही है वो पहले भी होती थी, लेकिन अब वो आय कई गुना बढ़ गई है। और जो युवाओं को रोजगार मिला है वो भी कई गुना वृद्धि हुई है, क्योंकि जो पर्यटन के तौर पर यहाँ पहले पर्यटक के तौर पर आया करते थे, यहाँ दर्शनार्थी राम जी के आया करते थे, उसमें बड़ी भारी बढ़ोतरी हुई है। जैसा अभी महिला का हम सुनवा रहे थे कि भाई लोगों को सुविधा मिल रही है, ट्रेन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आने जाने की सुविधा, चौड़ी सड़कें, नेशनल वे, हाईवेज, और उसके कारण के अलावा सबसे बड़ी बात कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। आप देखिए जगह जगह चौराहों पर पुलिस मौजूद है, रात्रि का समय है, और वो पुलिस इसलिए है कि किसी आने जाने वाले को दिक्कत ना हो, महिलाओं के साथ कोई दिक्कत ना हो। ये जो पुलिस का सिस्टम है, उत्तर प्रदेश ने योगी के पहले ये सिस्टम नहीं देखा था। आज योगी जी की सरकार आई है तो ये चीज़ें परिवर्तन हुआ है, और इसलिए योगी आदित्यनाथ पर लोगों का विश्वास बना है, और लोग दूर दूर से वो घूमने आते हैं। उनका एक भरोसा है कि यूपी में जा रहे हैं,
तो कम से कम सुरक्षित रहेंगे। ये जो लोगों का विश्वास है, ये हमने यहाँ आकर खुद से महसूस किया है। चाहे वो किसी अन्य राज्य के लोग भी हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कहते हैं योगी जी के शासनकाल में जो हुआ है वो बेहतरीन है। तो दूर दूर तक जो ख्याति है वो इसके पीछे योगी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन और जो विकास के काम हुए हैं वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण यहाँ लोगों के लिए है। अभी हम लोगों से भी बात करेंगे, कुछ महिलाएं भी हैं उनसे भी बात करेंगे और आपको लोग क्या कहते हैं योगी जी के बारे में उनकी राय बताएंगे। मेरा नाम प्रवीण पराशर है। हम लोग दरभंगा समस्तीपुर से आए हैं। अच्छा, हाँ, आप पहली बार अयोध्या आए हैं। अच्छा। भगवान रामलला का इतने दिनों से सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ था। आज भगवान का सुंदर से अभी सामने उतरे हैं और मेरा ये पहला भी यहीं आगमन हुआ है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली अयोध्या जब योगी जी 17 में मुख्यमंत्री बने, हाँ। उसके पहले की अयोध्या और आज में आपने क्या फर्क देखा है? पहले की अयोध्या जिस समय में मुलायम सिंह यादव का सरकार था, उस समय में और अखिलेश यादव की सरकार में और अभी में आकाश पाताल का अंतर, कल्पना से परे है अभी की व्यवस्था। स्टेशन पर उतरे हैं, लगा ही नहीं है जो ये अयोध्या हो सकता है। हम लोग ऐसा कल्पना नहीं, एयरपोर्ट में कभी जाने का मौका मिला था तो ऐसा लग रहा था, लेकिन आज साक्षात लगा जो ये स्वर्ग की भूमि पर हम आपको लग रहा है रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसा लग रहा है? हाँ, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। और व्यवस्था भी बहुत अच्छा। हम लोग करीब अभी 10-12 मंदिर घूमे हैं। हाँ अलौकिक अभूतपूर्व जी। और यहाँ का जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, वो भी अभूतपूर्व है। बहुत लोग कोऑपरेटिव मिले, ऐसा कोई नहीं। पुलिस वाले खास तौर पे, पुलिस वाले भी और आम जन भी बहुत कोऑपरेटिव। अच्छा, तो बहुत सुखद अनुभूति हो रही है, बहुत सुखद अनुभूति। अभी जो है थोड़े दिन बाद चुनाव है। जी जी जी। तो उत्तर प्रदेश की जनता से हम पूछ रहे हैं भाई 27 में क्या रुख है? आपको क्या लगता है? एक तरफ अखिलेश यादव है और एक तरफ योगी जी हैं। जो भी सच, जोर शोर से योगी जी ही आएंगे। जो भी है व्यवस्था अभी के हिसाब से सारा हिंदू जनमानस योगी को ही वोट देगा। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मैं भी सनातनी हूँ, समाजवाद ही सनातन है, वो बोल रहे हैं। वो जब से योगी जी आए हैं तब से वो बोल क्या रहे नाम हैं। आपका? मेरा नाम मधु है। जब से योगी जी आए हैं तभी से वो ऐसा बोल रहे हैं। हाँ उससे पहले ऐसा नहीं थे वो। हाँ, इस तरह का तो वो भी पहले भी तो वो थे, तो जी। ऐसा कंडीशन क्यों नहीं था? योगी जी के आने के बाद ही ऐसा कंडीशन यहाँ क्यों हुआ है? हाँ। अखिलेश यादव भेड़ के खाल में भेड़िया है। हाँ। ये सारा जनमानस जानता है। हाँ, और उनके पिता ने गोलियां चलवा दी हाँ, थी। कार सेवकों पर गोली, ये सारे वो चाहते ही नहीं थे मंदिर बन जाए। हाँ, अभी भी वो छद्म अपना रूप अपना करके लोगों को हिंदू बन रहे हैं। बोले वाले जनता को ठगने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ अपने भी आप को सनातनी बोल रहे हैं। हाँ, हकीकत से एकदम परे है। आपको लग रहा है कि ये जो भव्य राम जी का मंदिर है अयोध्या में, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनते तो क्या बन पाता? शायद ऐसा ना हो पाता। अभी आपको लग रहा है, तो अभी आप देखिए कैसा महसूस कर रही हैं आप? रात के 9 बजे बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। मेन चौक पे हैं। यहाँ की व्यवस्था, साफ सफाई जी बहुत महफूज है, सब कुछ से, साफ सफाई से, सेफ्टी से, सब कुछ से महफूज है। अभी हाल ही में मंदिर में चढ़ावा चोरी का एक मुद्दा उठा, अखिलेश यादव ने उसको जोर शोर से उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि अयोध्या में तो अब लोग ही जाना बंद कर दिए, लोगों की आस्था खत्म हो गई। आपको लग रहा है ऐसा? आपको कुछ इससे फर्क पड़ा है कि ये घटना हुई है तो हम मंदिर नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं, हम दान नहीं देंगे? आप देखें कि स्टेशन पे भी भर भर के ट्रेन में लोग आ रहे हैं और एयरपोर्ट पे भी लोग भर भर के आ रहे हैं। ऐसा नहीं, आस्था में कोई कमी नहीं हुई है जी, कोई कमी नहीं हुई है। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साहब अब तो राम मंदिर कोई जाएगा नहीं, चढ़ावा भी कोई चढ़ा नहीं रहा है, वो खाली फोटो जो है अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि देखिए पूरा मंदिर खाली पड़ा है। नहीं, ऐसा आपने कुछ क्या भी देखा नहीं, है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत दर्शन कर रहे हैं। आदमी में कोई कमी नहीं हो, यात्री में कोई फिर कमी ये नहीं। अखिलेश यादव क्यों झूठ फैला रहा है ऐसा, मंदिर को बदनाम करने के लिए, सनातनियों को इस हो तरह का सकता है, ऐसा हो सकता है। हमला आपने तो खुद अपनी आंखों इलेक्शन से आने देखा। वाला है, इसीलिए ऐसा वो प्रोपेगेंडा उड़ा रहे हैं। योगी जी को बदनाम करने के लिए कर जी रहे हैं। जी जी। ठीक।